नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं संदीप सिंह जी, मैं और संदीप जी, मनीष चौधरी, शिवम चौधरी, अनुपम मिश्रा जी। हम सभी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी जो रजिस्ट्रेशन हैं वो समय से करा लें, क्योंकि फिर क्या होगा, टिकट्स खत्म हो जाएंगी और हम 10 दिन पहले ही टिकट काउंटर बंद करेंगे बिकॉज ऑफ lot of administrative reasons. Or this is a big line of speakers, amazing experts, specialists. ये हवन है, ये यज्ञ है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सभी इसमें हिस्सा लें, इसमें पार्टिसिपेट करें, हमारा सहयोग करें और हमें फीडबैक भी दें। जो लोग नहीं आ सक रहे हैं इस यज्ञ में, इस हवन कुंड में, और वो डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो हमें वो दिए हुए नंबर और यूपीआई कोड पे सजेस्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं अभी जो हमारे गेस्ट के साथ में, उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे फोन से, तो वो आपको डायरेक्टली ले जाएगा रजिस्ट्रेशन पासेस वाले सेक्शन में ऑफ द वेबसाइट thealternatemedia.com। वहां से आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। हम आपका तत्परता से वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी टिकट्स को बुक करें। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, राम राम सा, सारे दर्शकों को प्रणाम जी। जी संदीप जी, एक वीडियो वायरल हो रही है योगी जी की, और वो वैसे तो योगी जी जो भी बोलते हैं वो वायरल ही हो जाता है कुछ भी बोलते हैं वो वायरल हो जाता है। ऐसे ही उन्होंने मजाक 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 में नहीं, ऐसे ही उन्होंने एक भाषण के दौरान कह दिया ना, कटोगे बटोगे तो कटोगे, और देखिए वो पूरे देश का नारा बन गया। आज उन्होंने फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। लेट्स लिसन टू हिम व्हाट ही इज सेइंग। गेटिंग यू राइट ऑन द स्क्रीन। इनकी सरकार में इनके शिक्षा मंत्री, इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है। उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार। तो चौपट शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। जी संदीप जी, क्या है ये मामला जिसपे इतना बवाल कट गया है जी? मैम, सबसे मेन बात है कि इसमें तो जो हंसी है ना योगी जी की, मतलब एकदम बच्चे वाली हंसी है, कि जैसे कि कुछ बच्चे आपस में मिलके एकदम खिलखिला के खुल के हंस रहे हैं। कम देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है। जो हमारे इतने प्रबुद्ध नेता लोग जो वाकई में दिन भर 24 घंटा सीरियसनेस के साथ रहते हैं, पता नहीं क्या क्या हैंडल करते हैं, पर उसके बाद जब उनको स्वयं को थोड़ा हंसने का मौका मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है। मुद्दा क्या है? शिक्षा मंत्री ने, सपा कार्यकाल के शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल, मतलब बिस्मिल्लाह खां जी की बात हो रही, कह रहा बिस्मिल्लाह खां को फांसी क्यों दी थी, अभी तो भी तो उनको अवार्ड मिला था। किसी ने कहा भाई साहब, राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी स्वतंत्रता से पहले, और ये क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई वादक थे, उनको भारत रत्न मिला। दोनों का अंतर नहीं पता था किसको? शिक्षा मंत्री को। ईगो इतना कि तू भाजपा के एजेंट है, मुझे सुधारेगा, चले यहाँ। बिलीव मी, ये बहुत छोटी घटना है कंपैरिजन टू क्या होता था सपा के कार्यकाल में। शिक्षा व्यवस्था किन लोगों के हाथ में थी? आपको याद होगा, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, तो हम लोग क्या पता यूपी में क्या कहा जाता था, कि जो हमारे भैया लोग थे जब वो 10th पास करते थे तो वो गर्व से कहते थे कि 58% आया, 60% आया, लेकिन कल्याण सिंह के टाइम। क्यों? क्योंकि उस वक्त नकल एकदम बैन हो गया था। नकल का पूरा, मतलब पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। समाजवादी पार्टी का घोषित था कि वह नकल अध्यादेश कानून बदल देंगे,
और इस चीज को घोषणा करके वो सत्ता में आए। और हुआ क्या, गली गली मोहल्ले मोहल्ले कॉलेज के लिए, कॉलेज जाना नहीं, स्कूल जाना नहीं, बस पास हो जाना है पैसे देके। और भयानक नकल का सिस्टम चलता था। ये समाजवादी पार्टी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनका सोर्स ऑफ इनकम भी था। ये कहाँ तक जाता है, इन्होंने एक यूपीएससी का, जब सरकारी नौकरियों की बात आती थी तो भर्तियों में पैसा लेते थे ये लोग। और यूपीएससी इनकी नहीं, स्टेट पीसीएस होगा, यूपीएससी तो सेंट्रल है। यूपीपीसीएस नहीं, वो यूपीएससी ऑफ कोर्स सेंट्रल है। वो जो आपका यूपीपीसीएस का जो ऑफिस है, यूपीएससी प्रयागराज, जो वहां पर ऑफिस है, उसको वही बोलते हैं। कमिंग, हाँ। तो जितनी नौकरियां होती थी, सरकारी नौकरियां निकलती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम 2012 से 2017 के बीच में क्या होता था कि छात्र बोलते थे कि बीच में धांधली हुई है। छात्र हाई कोर्ट चले जाते थे, क्योंकि प्रयागराज में हाई कोर्ट है। वहीं चले गए छात्र, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और बार बार हाई कोर्ट देखता था कि हाँ, प्रोसेस में कमी है, कैंसिल कर देता था। इस हद तक हुआ था कि अनिल यादव को इन्होंने यूपीएससी का चेयरमैन बनाया था, और वह आदमी, एक बार पता चला कि 106 में से 75 लोग पीसीएस बनाए उस आदमी ने, 75 के 75 यादव थे। ये बात लीक हुई, पूरी लिस्ट निकली। ये आप 2015-16 की बात है। आप कह रहे थे कि उन लोगों को पर्सनली फोन करके और मैसेज करके भी मैं बता बताया रहा हूँ, गया। मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। होता क्या, फिर जैसे ही ये बात लीक हुई, तो ये हुआ कि सरकार की बार-बार भद पीट रही थी। ये लोग पैसा तो ले लेते थे और हाई कोर्ट कैंसल कर देता था। तो वो स्टूडेंट्स डिसग्रंटल्ड हो रहे थे कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था वो तो बेचैन हो ही रहे थे। जिनका सिलेक्शन हो रहा था वो भी पैसे देके सिलेक्शन दे रहे थे। 10-10 लाख, 15-15 लाख, जो भी जिस नौकरी का जिस के हिसाब से फीस लग रही, सॉरी फीस नहीं, जो भ्रष्टाचार का पैसा ये लोग जमा कर रहे थे। बार-बार हाई कोर्ट कैंसल कर दे रहा था। अखिलेश यादव ने पता क्या किया? अखिलेश यादव एज़ अ सीएम, उसने रूल निकाला कि अब कोई भी सरकारी नौकरी की परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट पब्लिकली डिक्लेयर नहीं होगा। वह रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पता चलेगा जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको एक एसएमएस जाएगा। जो बच्चे एग्ज़ाम देकर निकलते थे, उनको यह भी नहीं पता चलता था कि रिजल्ट कब आएगा या कब आ गया, वहाँ सिलेक्शन हो गया। सिर्फ इसलिए कि पता था कि धांधली कर रहे हैं, पब्लिकली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते थे। ये अखिलेश यादव लाल टोपी सर पे जो पहन के घूमता है, ये उसने किया ये कार्य। अब बाकी पिताजी के ज़माने में तो क्या होता था, पूरा क्या कहते हैं, कितने कॉलेजेस खोले गए, कितना पैसा निकाला गया मैनेजमेंट क्लास से, मतलब बस एजुकेशन के नाम पर ये कि कोई भी हो, बस पास करा के निकालो इनको, पैसा लो पास कराओ, पैसा लेकर पास कराओ। जो बच्चा पढ़ सकता था, निकल सकता था, उसको हर हर बच्चे से पैसा लेने की प्रक्रिया, उसके परिवार से पैसा लेने की फीस नहीं, हज़ारों लाखों रुपए, इनसे पैसा लो, इनको पास कराओ। नौकरियाँ देनी है, पैसा लो। शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से अपने घर के सोर्स ऑफ इनकम बना लिया था इन लोगों ने। इनको यही समझ में आता है, और शिक्षा में भर्ती घोटाला में शिवपाल यादव, आजम खान, अखिलेश, पूरी सरकार, सपा सरकार हमेशा से वेरी इनफेमस रही, इनफेमस। तो ये इन लोगों की मानसिकता थी हमेशा से शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और उसी का एक घटना, एक क्यों? क्योंकि भाई शिक्षा मंत्री जिसको बनाया गया था वो ये बातें बोल रहा था। ऐसी मानसिकता का आदमी शिक्षा मंत्री बनाया गया था। आप सोच सकते हैं क्या होता होगा? मतलब ये तो वही पर्सनली हुआ। और मैसेज करके कौन देता है? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है, मैं या वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम से रिजल्ट्स आ रहे हैं, एमबीबीएस के भी ऐसे ही होते हैं कि आपको पर्सनली मैसेज करके और फोन करके बताया जाए भाई तेरा सिलेक्शन हो गया? क्या मिठाई मांग रहे थे क्या उन लोगों से जो पर्सनली मैसेज और कॉल किया? जिसका हमने भी पैसा पहुँच गया सही जगह पे, वहाँ तो उस समय तो मुझे याद है कि कई सारे हमारे जानने वाले लोग प्रयास करते थे। उनके जानने वालों के किसी जो ओबीसी किसी भी वर्ग में होता था, जो पैसा दे देता था। ऐसा नहीं, और उसमें वहाँ लोकतंत्र बराबर था। जिसका पैसा पकड़ लिया उसका काम हो गया। सही जगह पैसा पहुँचाना वाज़ द रियल टास्क। किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए, और किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। एवरीथिंग हैड अ कॉस्ट, हैज़ अ प्राइस। कि ये मानसिकता के साथ इन लोगों ने प्रदेश को रन किया है। तो और जो पढ़ने वाले बच्चे थे क्या करते? बाहर जाते थे। बाहर गए तो बाहर नौकरी की, बाहर ही रह गए। परिवार तोड़े इन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया से। पलायन हुआ। 2 करोड़ अभी यूपी में आए ना कि इतने ज़्यादा एसआईआर में वोट क्यों कटे?
भाई इतना पलायन हो चुका है, इतना पलायन हो चुका है कि उसकी कोई इंतहा नहीं। जितनी पॉपुलेशन है उतना मतलब उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज 2012 का मैं आपको बता रहा हूँ कि 1980 से 2012 तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग पलायित हो चुके थे एंड 55% ऑफ देम वो महिलाएं थी। यूपी छूटा है जिससे परिवार टूटे और इस हद तक माहौल बनाया गया था कि कोई वापस आना चाहता था तो वापस नहीं आता था। आज के समय में उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया है। जो लोग इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं कि सवर्ण का ये और दलित का आरक्षण और दुनिया भर की बातें, भाई साहब मोदी सरकार ने 12,000 सीटें थी मेडिकल सीटें, उठा के 84,000 कर दिया है। तो सीट्स तो बढ़ गई हैं, सबके लिए बढ़ी हैं, आपके लिए भी बढ़ी हैं, आपके बच्चों के लिए भी बढ़ी हैं। जाइए एडमिशन लीजिए। पहले तो कम में ही लड़ाई होती थी, अब तो ज्यादा सीट्स की लड़ाई, ज्यादा सीट्स हैं। यूपी के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल गया है और 2027 तक 100% खुल जाएगा। 80 मेडिकल कॉलेज हर जिले में। कितनी सीट्स हैं? जाइए पढ़िए, कौन मना कर रहा है? और धीरे धीरे राइट। सारे हाँ, और इस प्रकार से नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और सबसे बड़ी बात है फेयर हो गए। राजनाथ सिंह भी यह एक कानून लेकर आए थे नकल अध्यादेश वाला बैन करने के लिए जब वो सीएम थे। तो यूपी में तो ये चीज नकल, शिक्षा व्यवस्था, कौन सी गवर्नमेंट आएगी तो कौन पास होगा और कौन नहीं पास होगा, कैसी मार्किंग होगी, कैसी किस तरीके की व्यवस्था होगी, सोचिए बच्चों के एजुकेशन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। ऐसी मानसिकता के लोग, ये तो वही हो गया जैसे नेहरू ने मौलाना आजाद को बना दिया था, मदरसा छाप था वो, कभी उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, साइंस छोड़िए एबीसी नहीं पढ़ा कभी उसने, अलिफ बेते पे ही रह गया, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। और उसके बाद देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हुआ हम सब देखिए ना। और ये उसको और घृणित स्तर पर लेकर चले गए। और ऐसी मानसिकता वाले आज भी उत्तर प्रदेश में सीएम बनना चाह रहे हैं और उसके लिए जातिगत संघर्ष पैदा कर रहे हैं और कुछ लोग उसको सुन भी ले रहे हैं। तो लोगों को समझने की आवश्यकता है कि भाई किस प्रकार के लोग, किस प्रकार के चरित्र के लोग आप अपना नेता बनाना चाहते हो, उसका नेतृत्व, उसको एज अ नेतृत्व पूरे प्रदेश का देना चाहते हो, और किस लिए? कौन सा मतलब ईगो आ गया है, क्या हो गया है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वो ठीक रहेंगे, वो आ जाएंगे तो ठीक होंगे। मतलब मैडनेस भोगा हुआ है लोगों का, फिर भी जो है ये कि नहीं नहीं हम जातीय संघर्ष करेंगे। आपके लिए सीट्स बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश का भी बजट आया, सरप्लस बजट आया है, तो केंद्र सरकार का बजट आया, तो ऑल द अमाउंट ये कहाँ खर्चा होगा? ये इसी देश में, इसी प्रदेश में खर्चा होगा। अल्टीमेटली ये प्राइवेट हैंड्स में ही जाता है। सारा मौका है, खुल के मौका है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गेट डन विद इट, करियर बनाइए। जी, आप म्यूट है कहते जी। दे बीन प्लेइंग अराउंड विद द एजुकेशन बट अब देन वो लद चुके हैं और हमारे पास एक बेटर टीम है योगी आदित्यनाथ जी के नीचे जो ये रोकती है। मतलब इमेजिन एसएमएस से और फोन से, मतलब मिठाई मांग रहे हो यार सीधे सीधे और कुछ नहीं कर रहे हो। ये आपके घरों में पहुंच चुका है डब्बा बड़ा वाला, भर भर के जितना भी अमाउंट रहा होगा, और उसके उसका कंफर्मेशन दे रहे हो कि हाँ तेरा काम हो गया, तूने ये भेजा था तेरा काम हो गया। एनीवेज वी हैव बेटर थिंग्स टू डू और भारत को हम आगे लेकर जाएंगे। इसीलिए जो थीम है दैट इज अनस्टॉपेबल भारत, जो हम लास्ट ईयर भी हम इसी थीम के साथ आए थे। इस बार बात होगी फर्स्ट डे हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स के ऊपर, हिंदू जीनोसाइड्स एंड एक्सेट्रा। सेकेंड डे पे बात होगी हमारी जियो पॉलिटिक्स, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड अ वेरी 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 सीरियस टीम जो नाम अपनी इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट नाम है। एक एक मैं जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं मैं उनकी लिस्ट शेयर करूंगी एक स्पेशल वीडियो बनाकर। बट अभी देखिए आप हमारे साथ तेजस्वी सूर्या, हमारे जो वीआईपी गेस्ट हैं जो की नोट स्पीकर्स भी होंगे, विनोद तावड़े जी हमारे साथ, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद एंड ऑल्सो सुजीत कुमार जी हु इज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड एन ओडिशा एमपी, अ वेरी यंग एंड डायनेमिक पर्सनालिटी। 14-15 मार्च का रजिस्ट्रेशन कराना नहीं भूलिएगा, बिकॉज अगर आपने मिस कर दिया तो सीरियसली आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। वी आर होस्टिंग यू, सो प्लीज इस हवन कुंड में, इस पूजा में हमारे साथ जुड़े, आए, पधारें और मिले हम सभी से, हमें 1-to-1 फीडबैक भी दें। और अगर कोई दिक्कत हो रही है रजिस्ट्रेशन में तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी और माय ईमेल आईडी जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप में से जो नहीं आ रहे हैं और सहयोग करना चाहते हैं वो यूपीआई या फिर नंबर के ऊपर मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, और अनस्टॉपेबल भारत की तरफ सबकी नजर होनी चाहिए। सबकी नजर होनी चाहिए।